नमस्कार। सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है फोर्थ हाउस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग केंद्र के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले 10 बात किए हैं, 7। अब चलते हैं चौथे घर पे। तो चौथा घर क्या है? चौथा घर देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि फोर्थ हाउस हमारी इमोशंस है, यानी कि हमारी भावनाएं हैं। ये भावनाओं का भाव है कि आप अपने जीवन में किस तरह का इमोशन लेकर चल रहे हैं। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये डिपेंड करता है कि ये कौन से राशि में बैठे हैं, यहाँ पे कौन सी राशि आई हुई है और इसके लॉर्ड कौन सी राशि में बैठे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी इमोशंस एक्चुअली है क्या। आप चाहे कैसे भी इमोशंस लेके चल रहे हो, वही आपकी जिंदगी भर की इमोशंस रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या है इस चौथे घर पे। यहाँ जो चौथा भाव है ना, ये चौथा भाव है आपका बचपन। यानी कि आप अपने बचपन में किस तरह की परिस्थितियों में जो है ना बड़े हुए हो, या ये भी कह सकते हो कि किन परिस्थितियों में आप रहे हो। आपके घर की एनवायरनमेंट कैसी है, आपके घर की परिस्थिति कैसी थी, आपकी शिक्षा कैसी थी, आपकी मदर कैसी यानी कि आपकी माता कैसी हैं, आप सुख सुविधाएं किस तरह से उसको भोग पा रहे हो या नहीं भोग पा रहे हो। आपके जो आसपास के लोग हैं, आप जहाँ पे रहते हो या आप जहाँ काम करते हो, या आपके बचपन में आप जहाँ पे खेलते थे, यहाँ की सारी परिस्थिति कैसी है, ये चौथा घर बताएगा। देखिए, चौथा घर जो है ये चंद्रमा से गवर्न है। ठीक है। ये जो चंद्रमा है ये किसके कारक है? हमारे मन के कारक। इस हाउस में आपके जीवन के सभी सुखद, जितने भी आपके सुखद क्षण थे ना, सब के सब इसी भाव से ही देखे जाते हैं। ये भाव सुख है, दुख है, दोनों को दर्शाता है। क्योंकि चौथा जो भाव है इसके ठीक विपरीत 10वां भाव है, जो कर्म का भाव है। और ये जो भाव है, ये आपको आप किस तरह से कमा रहे हैं, आपकी प्रोफेशन किस तरह की, ये दर्शाएगा 10वां घर। यानी कि 10वें घर की जो प्रोफेशन है, उससे आप चौथे घर में किस तरह से उसका सुख ले रहे हो, ये दर्शाता है। क्योंकि जैसे कि पहले मैंने आपको 7वें वीडियो में भी कहा था, जो 7वें घर की बात करी थी, कि पहले घर का जो प्रतिबिंब है वो 7वां है। इसी तरह से चौथे घर का जो प्रतिबिंब है वो है 10वां। तो आप 10वें घर से जो कमाएंगे, चौथे घर में उसको भोगेंगे। ये चौथा घर जो है, ये मोक्ष त्रिकोण का पहला घर। यानी कि आप मोक्ष के तरफ जब आगे बढ़ोगे, तो यही इमोशंस आपको रोकेंगी। यही इमोशंस, यही भावनाएं आपको आगे जाने से रोकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिस भी हाउस में मान लेते हैं 6 8 12 में अगर आ जाते हैं, तो 6 8 12 में देखोगे कि आपको ना वो आजादी नहीं मिलेगी जो आप आजादी चाहते हो। क्योंकि छठवां घर आपको कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु के साथ आपको बांध के रखेगा। आठवां घर कहीं ना कहीं अनचाहे धन की अपेक्षा में आपको रोक के रखेगा। मृत्यु से भय लगेगी। यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि कौन सी भी प्लैनेट आते हैं, लेकिन ये होता है। फिर यहाँ पे अब 12वें घर पे अगर आप जाओगे, तो 12वें घर पे क्या है? मोह माया है। यहाँ आपको मोह माया रोक के रखेगी। आप किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहोगे, आपकी जो इच्छाएं हैं उसको आप छोड़ना नहीं चाहोगे। क्योंकि इमोशंस जो है ना आपके अंदर बसी है। आप इसको ना जल्दी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप बचपन से उस इमोशंस को लेकर बड़े हुए हो। तो जो आपकी इमोशंस बचपन से आपके साथ रही है, आप जिस इमोशंस के साथ बात करते हो, किसी के साथ आप उस पे जो है ना आप बहुत अच्छा महसूस करते हो इसके ऊपर चर्चा करने पर, उसको आप कैसे छोड़ दोगे? तो यही भाव आपकी जो है ना माँ को दर्शाता है कि आपकी माँ की क्या इमोशंस थी, उनकी आपके प्रति क्या भावनाएं थी, कि आपको किस तरह से वो पाली। क्योंकि देखिए, हर माँ की जो भावनाएं हैं बच्चों के प्रति, वो एक जैसी ही होती है। पर डिपेंड करता है कि यहाँ कौन से प्लैनेट आए। क्योंकि जब जब आप धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो, तो आपकी भावनाएं जागृत होती है और माँ की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं द्वंद्व शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि माँ और पुत्र में ऐसी जो है ना एक एक तरह से आप कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जो ये चौथा घर देता है, जो भी यहाँ पे राशि और प्लैनेट्स बैठते हैं। बचपन में आप अपनी माँ के साथ कितना रहे हैं? बचपन में आप अपनी माँ के साथ कितना खेले हैं? आपके साथ माँ रही है या नहीं रही है ना? आप ऐसा भी समय आ जाता है कि माँ दूर हो जाती है और आप दूर हो जाते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चौथा घर दर्शाएगा।
जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है चंद्रमा का। ये चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन का कारक मतलब कि हम अपने मन को जो है ना नियंत्रित नहीं कर पाते। मन कभी इधर तो कभी उधर। मन जहाँ पे जाएगा, कहीं न कहीं आप देखोगे कि आपकी भावनाएँ उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि अभी ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सेकंड हाउस में जाता है। तो सेकंड हाउस में जाता है, तो सेकंड हाउस में आप क्या सोचते हो? आपकी भावनाएँ कैसी? सेकंड हाउस में भावनाएँ हैं खाने की। सेकंड हाउस में भावनाएँ हैं कि सारे परिवार के साथ रहने की। पूरे सब जितने भी आपके जॉइंट फैमिली जो कहते हैं, उनके साथ रहने की। क्योंकि ये आपकी सेकंड हाउस की भावनाओं से जुड़ गया है। ऐसे ही डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से प्लैनेट आई हुई हैं आपके चौथे घर पे। जो भी प्लैनेट आएगी, कहीं न कहीं उस हाउस में, चौथे घर में उस प्लैनेट की इन्फ्लुएंस बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि शनि आ जाते हैं। शनि का आना मतलब इस घर में कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को जो है ना ठेस पहुँचाने वाली बात है। आपकी जो भावनाएँ हैं वो व्यक्त करने में दिक्कत होगी। वो भावनाएँ आपके अंदर ही वो जम जाएगी, जैसे बर्फ जम जाती है। और इस भावनाओं को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या पड़ जाता है? जब आप बर्फ को गलाते हो, तो कैसे बर्फ गलेगा गर्मी में? तो यहाँ पे सूर्य की ज़रूरत है। क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा तभी है जब सूर्य की रोशनी है। अगर चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, तो देख लीजिए चंद्रमा जहाँ पे भी बैठेगा, जिस भी हाउस में बैठेगा, उस हाउस की बैड इन्फ्लुएंस आपके अंदर आ जाएगी। यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठता है, उस हाउस की जो गलत संगत है, वो आपको मिलेगी। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी सीख जाती है। तो गलत जगह गलत परिणाम आपको देगी, यानी कि गलत चीजें आप सीखेंगे, सही जगह सही चीजें सीखेंगे। तो यही बात है कि यहाँ पे कौन से प्लैनेट हैं और आपका चौथा लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है। यहाँ अगर सूर्य आ जाते हैं तो चंद्रमा को सूर्य मिल गया। है ये पानी का जगह यानी कि वाटरी साइन है ये। लेकिन यहाँ पे सूर्य ठीक-ठाक अपना काम करते हैं, क्योंकि सूर्य अपनी तेज से चंद्रमा को रोशन किए हुए हैं। तो जब भी यहाँ पे सूर्य आएँगे, आप देखोगे कि आपका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, वो बहुत अच्छा होगा और घर के आस-पास ही होगा। या फिर आप घर के अंदर से, अपने घर से ही अपने प्रोफ़ेशन को चलाएँगे। यहाँ पे सूर्य का आना थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपके मदर की हेल्थ पे भी देगा। लेकिन अगर मदर का हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है, तो आपकी ग्रोथ दिख रही है। तो मदर की हेल्थ को ठीक करना है तो आप थोड़े दिन के लिए मदर से दूर हो जाएँ, यही सूर्य करता है। सूर्य के पास जो भी जाने की कोशिश करता है, सूर्य उसे दूर कर देते हैं। तो सूर्य जहाँ पे भी बैठेगा, आप समझ जाइए कि उस हाउस से आपको दूर रहना है। अगर यहाँ पे चंद्रमा खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि आपकी इमोशंस घर से जुड़ी है, मदर से जुड़ी है, सुख-सुविधाओं से जुड़ी है। अब यहाँ पे चाहे आपकी इमोशंस गाड़ी में भी हो सकती है, बाइक में हो सकती है, कार में हो सकती है, घर पे हो सकती है, घर के एक कोने में हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर केतु आ जाता है ना, तो आप घर के सारे छोटे-मोटे वस्तुएँ जो बोल नहीं पाती हैं, आप उनसे अपना इमोशन शेयर करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे चंद्रमा है, तो आपका इमोशन कहीं न कहीं मदर, वाहन, घर, सुविधाओं से होती है। तो जब-जब आप इनसे बातें करते हो, आप अपनी भावनाएँ इनको व्यक्त करते हो, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। चंद्रमा यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे मंगल का आना जो कि नीच का मंगल है, तो मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं। मंगल जो कि एग्रेसिव है और चंद्रमा बहुत ही शांत, तो आप यहाँ पे चिड़चिड़े हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। घर से दूर भागने की कोशिश करोगे। जितना आप घर से, जॉइंट फैमिली से, अपने परिवार से दूर जाने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको प्रॉब्लम होता हुआ दिखेगा। क्योंकि आपको जो एग्रेशन है ना, ये एग्रेशन को सहने वाले आपके घर वाले, बाहर नहीं सह पाएँगे। तो जैसे ही आप घर छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करोगे, देखोगे कि बाहर आप जिससे भी मिलोगे, उनसे लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे अगर बुध आता है, तो बुध बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध अच्छा काम करेंगे। थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स तो देंगे, मदर के साथ आपकी जो है ना अनबन रहेगी हमेशा। कुछ न कुछ मदर के साथ प्रॉब्लम्स ज़रूर दिखेगी। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे बुध आपको आर्टिस्टिक फ़ील्ड में बहुत अच्छा करके देंगे। आप ऐसे जगहों पे जाइए जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है अकेले हैं।
जहाँ आप अकेले अपने आप को ग्रूम कर सको, यानी कि जैसे कि पेंटिंग आप अकेले दम पे करते हो। कुछ ऐसा स्पोर्ट्स आप ले सकते हो, अगर यहाँ पे राशि शनि की है तो स्पोर्ट्स फील्ड में जाइए, मंगल की है तो स्पोर्ट्स फील्ड में जाइए। तब आप देखोगे स्पोर्ट्स फील्ड में आपका ग्रोथ होगा। बुध यहाँ पे आपको थोड़े से प्रॉब्लम देंगे, जैसे कि आपको स्किन डिसीजेस दे सकते हैं। यहाँ पे सूर्य आपके हार्ट में प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर सूर्य नीच के, राशि डिपेंड्स करती है कि हाँ कौन सी राशि। अगर नीच के सूर्य हैं तो आप अपने लंग्स या फिर हार्ट को चेक कराते रहिए। यहाँ पे जुपिटर आपको बहुत अच्छा करके देंगे, क्योंकि जुपिटर और चंद्रमा का, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जुपिटर और चंद्रमा का कनेक्शन बन गया, यानी कि भाषा को हम गजकेसरी योग भी कहते हैं। हो सकता है कि ये यहाँ पे चंद्रमा का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि चंद्रमा और चंद्रमा के घर में जब जुपिटर जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। जब जुपिटर चंद्रमा के घर में जाते हैं तो उच्च के हो गए। तो जब यहाँ पे उच्च के हो जाना जुपिटर का, यानी कि गुरु जब उच्च के हो जाते हैं तो आपकी जो बचपन की पढ़ाई है ना, आपकी जो ग्रोथ है, जो कहते हैं कि बचपन जो हम पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, वो इस जुपिटर के वजह से ही ये कहा गया है। जब जुपिटर किसी का चौथे घर का हो, ऐसा व्यक्ति देखोगे कि वो पढ़ाई में बहुत तेज होता है, बहुत ही, मतलब बचपन से ही नाम कमाना शुरू कर देता है। वो अगर कह सकते हो कि छोटे लेवल का इंसान बड़े लेवल के सपने, ये जुपिटर चौथा घर दिखाता है। यानी कि वो, उसकी घर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, घर का इन्वायरमेंट चाहे जैसा भी हो, आसपास कैसे लोग क्यों ना हो, लेकिन ये ग्रोथ करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आईएएस ऑफिसर बन सकता है, ये हायर अथॉरिटीज तक जा सकता है। यहाँ पे जुपिटर इस तरह की परिणाम देते हैं। थोड़े से अगर जुपिटर आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो इसके लक्षण क्या है, जुपिटर आपका यहाँ अच्छा है या नहीं है, इसके लक्षण देखिए। लक्षण ये है कि क्या आपको कफ की प्रॉब्लम है, क्या आपको लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर हो रहा है। तो आप जब जब इनका टेस्ट कराओगे, आप इनको जब देखोगे कि आपको कफ बहुत जल्दी हो रहा है, तो जुपिटर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। ट्राई करिए कि जुपिटर जब कभी भी जिस किसी का भी चौथे घर का हो, वो अपने शरीर में कफ ना बनने दे, नहीं तो जुपिटर आपको प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ पे शुक्र का आना, यहाँ पे शुक्र किस तरह के काम करेंगे। शुक्र यहाँ पे आपको ना, ऐसी छोटे बचपन में ही आपको सारी चीजें पाने की कोशिश करोगे आप, यानी कि सारी चीजों का सुख भोगने की लालसा रहेगी। कम उम्र में आपको सारी चीजें चाहिए, ये शुक्र यहाँ देते हैं। अगर शुक्र अच्छे परिस्थिति में है, अच्छी पोजीशन पे है और बेनिफिक पोजीशंस में है, तो आपको हर सुख मिलेगा, जो आप चाहोगे वो सारे यहाँ पे ला कर देंगे। अगर यही प्रॉब्लम में हो जाते हैं तो उस सुख के प्रति आपकी भावनाएं हमेशा जागृत रहेगी, काश मुझे ये मिल जाता, काश मुझे वो मिल जाता। लेकिन ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है बाकियों की पोजीशन। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि शनि, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अगर शनि है तो आपकी भावनाएं ऐसे जम चुकी है जो आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, और इसको जरूरत पड़ती है किसकी, सूर्य की। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट क्यों ना बैठा हो, अगर आपका सूर्य प्रॉब्लम में है, अगर आपका लगन प्रॉब्लम में है, तो आप मान के चलो कि इस हाउस की जो बेनिफिट्स हैं वो आप नहीं ले पाओगे। यहाँ राशियां भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे प्लैनेट्स आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं, उस हाउस की जो भी मिलने वाली ये देंगे। तो शनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शनि कह रहे हैं कि आपको अपनी इमोशंस बतानी, व्यक्त करनी सूर्य के द्वारा, यानी कि आप अपने फादर के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें, तभी देखेंगे कि आपका जो ये पोजीशन है ये अच्छा होगा। तो ये रही आज की चौथी, यानी कि चौथे घर की विशेष बातें। देखिए ये चौथा घर जो है ना, ये बहुत ही गहराई है, ये बहुत ही गहरा पानी है, यानी कि ये जो है ना, ये कुएं का पानी, साफ पानी है, पीने लायक पानी। तो यहाँ पे जब प्लैनेट्स या कोई राशि आती है तो उस कुएं के अंदर की गंदगी को दर्शाता है। अब ये दर्शाता है कि इस कुएं में कौन सी राशि है, कौन से प्लैनेट। जैसे कुएं में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ गंदगी पड़ी हुई है, तो आप देखो छठे घर में कौन, तो आप देखो कि चौथे घर में कौन सा राशि, या फिर चौथे घर का लॉर्ड जाकर कहाँ बैठा है।
जैसे चौथे घर का लॉर्ड अगर पहले घर में जाता है तो पहला घर क्या है? पहला घर आप खुद हो। यानी कि चौथे घर की सुख सुविधाएं अगर आपको चाहिए तो आपको मेहनत करनी। अगर यही चौथे घर नौवें घर में अगर जाता है तो आपका जो सुख सुविधाएं हैं या फिर आप जहाँ पे अच्छा महसूस करते हो, आप जहाँ पे सुख महसूस करना चाहते हो, वो कहाँ कौन सी जगह बनी है? वो है धर्म है, आपके रिलीजियस है, आपका मंदिर का जगह है, आपके गुरु हैं, आपके पिताजी हैं। तो आप उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा का जहाँ पे आप देखोगे चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है, वहाँ का संगत आपको मिला हुआ है। आपके लोग, आपके आस-पड़ोस के लोग चंद्रमा के ज़रिए मिलेंगे। चंद्रमा अगर आपका 11th हाउस में है, तो आप देखोगे कि आपके दोस्त बहुत गिने-चुने मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा बहुत चुन-चुन कर सब चीज़ों को लेता है क्योंकि उसके इमोशंस के साथ जो दोस्त इनके इमोशंस को मेल मेल खाते हैं, वही इनके दोस्त बने रहते हैं। और 11 नंबर का जो चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति के दोस्त बहुत कम होते हैं क्योंकि ये अपने इमोशंस व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये रही आज की मेरी वीडियो 4th हाउस के रिलेटेड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट्स ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो यानी कि फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस क्या देता है? फर्स्ट हाउस में कौन-सी राशि, कौन से प्लैनेट्स हैं, उसके क्या परिणाम? तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।